अंगद मौर्य ऑफिशियल चैनल में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। देखो, जिस भी स्टूडेंट को व्हाट्सएप पर इंग्लिश में चैटिंग यानी कि मैसेज से बात करने में, मैसेज लिख करके भेजने में दिक्कत होती है, वे स्टूडेंट इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 100% यार गारंटी के साथ यकीन दिलाता हूँ कि नाम भी लिखना पढ़ना सिखा दूँगा और इंग्लिश में कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, चाहे मैसेज हो या फिर किसी मूवी का नाम हो, कोई सॉन्ग हो, शायरी हो, कुछ भी हो, आप बहुत आसानी से टाइप कर सकते हो, चाहे कितना भी कठिन से कठिन नाम और मैसेज हो। तो फाइनली देखो, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने के लिए व्हाट्सएप पे जितने भी मैसेज करने वाले शब्द यूज होते हैं, मैंने उन सभी को लिया हुआ है और इन्हीं से नाम भी लिखना सीख जाओगे और मैसेज भी टाइप करना आपको आ जाएगा। तो जिसको नहीं आता है, एक ही बार में अच्छे से सीखना चाहता है, वो भी सरल तरीके से, तो बिल्कुल आराम से समझाऊंगा और आप एक ही बार में सीख जाओगे। देखिए, यहाँ पे पहला शब्द लिखा है आप। जब मैसेज करते हो तो आप शब्द यूज करते हो ना, तो आप कैसे हो, ऐसे बोलते हो ना, तो ऐसे यहाँ भी देखो आप लिखा हुआ है। अब देखो, ये आ जो है बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला है तो यहाँ पे बड़ा आ आप क्या करोगे, डबल ए से बना दोगे और पा देखो पी से बनेगा, ए लिखा है आप। आगे कैसी, तो कैसे देखो यहाँ पे का हो गया, ए ऐ की मात्रा है तो ऐ की मात्रा ए और आई से बनती है, एक कै हो गया। छोटा सा यस से लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आया करे तो आप आई का यूज किया करोगे। अब देखो, आपके दिमाग में ये भी उठ सकता है कि सर बड़ी की मात्रा तो हमने डबल ई से याद किया है और आई से हमने छोटी की मात्रा याद किया है, आई आपके यहाँ पे हमको बड़ी करवा रहे हो। याद रखना, आई सॉरी यार, ये तो ए छोटी की मात्रा ना। देखो, आई जो है छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है और डबल ई केवल बड़ी की मात्रा लगाता है और ज़्यादा करके हम आई ही यूज करते हैं, चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी। तो याद रखिएगा, सबसे किनारे आपको बड़ी की मात्रा दिखे तो आई का यूज कहना है और देखो जहाँ डबल ई यूज होगा बड़ी की मात्रा के लिए, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा, उसका टेंशन मत लेना, लेकिन ज़्यादा करके आई ही यूज करना दोनों के लिए। देखो, यहाँ पे लिखा है लगी, तो यल से ला, इस ला पे मात्रा नहीं है, तो जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता ना, उसकी जब इंग्लिश लिखोगे तो बगल में ए लगा देना है, लेकिन तभी ए लगाओगे जब वह शब्द शुरू में होगा या फिर बीच में। लेकिन अगर इस तरीके से किनारे बिना मात्रा वाला शब्द है तो उसकी केवल इंग्लिश। ठीक है, चलिए अब देखो, जी से आपका यहाँ पे गा हो गया और लास्ट में बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे आई यूज कर दो, ए हो जाएगा लगी। होगी, एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा हो, जी से आपका गा, यहाँ भी देखो बड़ी की मात्रा, ए हो गया आपका होगी। लेकिन यल से ला, ए की मात्रा ई से हो गया ले, का बनेगा के से, ये देखो छोटी की मात्रा है तो आई यूज करना और ना आपका यन से, ये देखो लेकिन हो गया, तो हम छोटी बड़ी के लिए आई यूज करेंगे। क्या, ए आधा का है, कोई भी शब्द आधा हो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि पहले आधे शब्द की इंग्लिश, यानी कि पहले आप के से का करोगे और तुरंत ही आपको या लिख देना है वाई से। अब जैसे ही तुरंत लिखते हो ये आधा बन जाता है और यहाँ आ का मात्रा आप क्या करोगे, ए से लगाओगे। याद रखना, कभी भी आधे शब्द की जब इंग्लिश लिखना, उसके बगल में ए मत लगाना, उसके बगल में उसके बगल वाला शब्द लिखते हैं, यानी कि जैसे हमने इस का के बगल में या देखा तो इसको लिखना है तुरंत। ठीक है, चलिए। किया, तो के से का और आई से छोटी की मात्रा की, वाई से या और ए से आ का मात्रा, ए हो गया किया। जाएगा, तो जे से आपका जा, ए आ का मात्रा आपका ए से बनेगा, एड़ी वाला ए जो होता है यह ई से बनता है। और एक बात, यह ए क्या है, स्वर है, आपको इस ई के बगल में ए नहीं लगाना है। ठीक है, कोई भी स्वर हो, तो जी से हम यहाँ गा करेंगे और आ का मात्रा ए से, ए हो गया जाएगा। जल्दी, देखो जे से यहाँ पे जा हो गया, जा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना। अब देखो, आधा ला बनाना है, तो कोई भी शब्द आधा हो पहले उसकी इंग्लिश लिखो, यानी कि यल से ला और तुरंत इसके बगल में क्या है, दा है, तो हम डी से दा करेंगे और बड़ी की मात्रा यहाँ पे आई से दिखा देना। जल्दी करो, तो के से का पे देखो मात्रा नहीं, तो यहाँ पे ए लगा देना। रा आपका आर से बनेगा और ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया करो। आएगा, ये देखो बड़ा आ है, तो बड़ा आ देखो आपके यहाँ पे डबल ए से बनता है और ए ई से, फिर जी से आपका गा और ए से आ का मात्रा आएगा।
आगे है सभी। देखो यस से छोटा सा, अब इस सा पे मात्रा नहीं है, यह आपका शुरू में है तो यहाँ पे ए लगा देना, और भा बनेगा आपका बीच से, और लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा आई लगा देंगे सभी। आपको दिख रहा है? चलिए अब दिख रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा है उठो, ये देखो ऊ आपका यू से बनेगा, यह ठा आपका देखो टीएच से बनेगा, इस पे ओ की मात्रा ओ से हो गया उठो। जागो, तो जे से आपका जा, आ का मात्रा ए से जा, और जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा लिखा है जागो। यहाँ पे लिखा है भारत, तो बी और एच से आपका यहाँ पे भा, आ का मात्रा ए से भा हो गया, रा आर से बनेगा, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना, और ता आपका टी से। देखो बीच में रहेगा, शुरू में रहेगा तभी ए लगेगा, लास्ट वाले में नहीं लगता है, आपको पता है। यहाँ पे लिखा है दौड़, तो डी से आपका दा, ए औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा दो, औड़ा बनेगा आपका डी से दौड़। निंदा, यन से आपका ना और आई से छोटी की मात्रा नी, ए देखो आधा ना है तो आप यन से ना करें और तुरंत डी से दा कर दें, आ का मात्रा ए से निंदा। करता, अब देखो ए आपका जो करता है ना, यह कर और ता से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जब भी आपको 3 अक्षर वाले ऐसे कोई नाम और शब्द दिए जाएं जिसमें शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना हो, लास्ट वाले पर हो, तो जिन 2 शब्द पे मात्रा नहीं उनको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, चाहे कोई भी शब्द हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ आपका के से का हो जाएगा, यहाँ पे एक है ना, आर से आपका रा, ये देखो कर हो गया। जब इनको अलग अलग करते हैं तो अलग अलग ही समझ करके इंग्लिश बनानी होती है। जैसे कर को जब अलग करोगे, कहीं अलग से कर लिखोगे तो रा देखो आपका लास्ट में होगा और बिना मात्रा वाला, जिसकी वजह से यहाँ ए नहीं लगाना है, ठीक है, ऐसे समझना है। फिर टी से ता और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे करता हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ आपका उचित, तो ऊ यू से बनेगा, चा आपका सी और एच से, छोटी की मात्रा आई से हो गया ची, और ता बनता है टी से उचित। बुलाओ, तो बी से आपका बा, छोटा ऊ का मात्रा यू से बू, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा ला, पूरा ओ आपका ओ से बुलाओ। दिखा, तो डी से दा, छोटी की मात्रा आई से दी, और खा केच से बनेगा, इस पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा दो, दिखा। देखो अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। कि अगर मतलब कोई शब्द आपको बनाना नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया, तो उसे कमेंट करके पूछ लें कि हाँ सर कैसे बनाया, ठीक है। चलिए समय, एस से आपका छोटा सा यहाँ पे ए करें, माँ आपका एम से, यहाँ मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए लगाएं, और यह आपका वाई से समय। प्रदेश, अब देखो ये प्रा है तो पहले पा लिखोगे तब जाके रा लिखोगे। कोई भी शब्द अगर नीचे लगा है तो उसको बाद में ही लिखते हैं, पहले जिस पे लगा है उसको लिख दो। यानी कि पी से आपका पा और आर से रा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, डी से आपका दा और ए की मात्रा ई से दे, और बड़ा सा एस एच प्रदेश। अध्यक्ष, तो आ आपका ए से, ए आधा धा है तो यहाँ पे डी और एच लिखना, तुरंत वाई से या कर लेना, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना, और के एस एच से आपका यहाँ पे छत बन जाएगा, यानी कि छतरी वाला। तो ए आपका लिखा हुआ है अध्यक्ष। इतना समझ में आ गया? अच्छा लग रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है। देखो आगे लिखा हुआ है मिलो, तो यम से आपका माँ और आई से छोटी की मात्रा मी, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा मिलो। आगे दोस्त, तो डी से दा कहना, अब देखो ए ओ की मात्रा तो हम ओ से ओ की मात्रा करेंगे दो, ए आधा सा है तो इसको और इसको साथ में लिखोगे, तो पहले से आधा सा कहना, तुरंत जाके टी से ता कर देना दोस्त। बनाओ, तो बी से आपका बा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए कहना, यन से आपका ना, आ का मात्रा यहाँ ए लगाना, पूरा ओ से बनाओ। मेरा, तो यम से माँ और ए की मात्रा ई से में, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, मेरा। यहाँ देखो लिखा हुआ है बहुत, तो बा आप यहाँ पे बी से करें, मात्रा नहीं है ए लगा दें। एच से आपका हा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हो, और टी से आपका ता बहुत। अच्छा, तो छोटा आ ए से करो, यह आधा चाहे तो इसको और इसको साथ में लिखो, तो सी एच से आपका यहाँ पे चा हो गया, फिर तुरंत हम सी डबल एस से क्या करेंगे, यहाँ पे छा कर देंगे, और आ का मात्रा ए से। अच्छा, लगता, अब देखो ऐसे अभी करता था वैसे लगता है,
शुरुआत दो पे मात्रा नहीं है, तीसरे पे है, तो इन दोनों को अलग कर दो, इसको अलग कर दो। तो यहाँ पे यल से ला करो, मात्रा नहीं ए, और जी से आपका गा, देखो लग हो गया, यहाँ ए नहीं लगाना है। टी से ता और ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका लगता। उद्देश्य, तो ऊ यू से, अब देखो इसमें अगर इस तरीके से जो भी आपको फॉन्ट दिया गया है, इसमें आधा दा होता है और पूरा दा होता है, इसको हम उद्देश्य पढ़ते हैं। अब देखो इसको हम पहले डी से दा करेंगे, इस आधे वाले को, फिर इसके बगल वाले को लिखेंगे, अगला भी दा है तो हम फिर डी से दा, ए की मात्रा ई से। ये देखो बड़ा सा है, आधा है, तो आप यस एच करो। अब आधा बनाने के लिए तुरंत वाई से या कहना होगा, लेकिन एक बात और समझना, अगर लास्ट में या आए और या के साथ आधा शब्द हो, तो आधा शब्द अगर लगा है या के साथ, भले ही इस पे मात्रा नहीं है, तो यहाँ बगल में आपको ए लगाना पड़ेगा, उद्देश्य। चाहिए, अब देखो सी एच से आपका यहाँ पे चा हो गया, ए से आ का मात्रा चा, एच से आपका हा और आई से छोटी की मात्रा ही, और ए देखो ई से बनता है, तो इसे पढ़ते हैं चाहिए। ताकि, अब टी से ता, आ का मात्रा ए से ता, के से का बनेगा, छोटी की मात्रा आई से की, लिखा हुआ है ताकि। विचार, तो वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी। सी एच से आपका यहाँ पे चा, ए से आ का मात्रा, और रा आपका आर से बनेगा, लिखा है विचार। उन्होंने, तो ऊ यू से, अब ए आधा ना है तो हम यहाँ पे यन से ना करके एच से हा करेंगे, ओ से ओ की मात्रा हो, फिर यन से ना और ई से ए की मात्रा ने, उन्होंने। पैसा, अब पी से पा, ए की मात्रा ए और आई से पै हो गया, छोटा सा एस से आ का मात्रा ए से पैसा। यहाँ देखो लिखा है खर्च, तो के और एच से आपका यहाँ पे खा हो गया, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना। ऊपर की रा, पहले आप यहाँ आर से लिख लें, कोई भी शब्द हो अगर उस पर कोई भी मात्रा लगी है, लेकिन अगर ऊपर की रा है तो पहले ऊपर की रा, फिर शब्द, फिर मात्रा। अब हमने ऊपर की रा लिख लिया, फिर हम चा लिखेंगे यहाँ पे जो आपका शब्द है। अब लेकिन यहाँ मात्रा नहीं है तो आपको नहीं लगाना है, देखो आपको खर्च हो गया। किए, तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, और ए देखो ई से बनता है किए। जाएंगे, तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, ए देखो ई से बनता है। अब स्वर के ऊपर अगर ऐसे बिंदी लगी है तो इस बिंदी को यन से दिखाया जाता है। फिर हम यहाँ जी से गा करेंगे और ई से ए की मात्रा, लिखा है जाएंगे। मूल्य, यम से आपका माँ, देखो चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, आप यू से लगाया करें। डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बहुत कम लगता है, जहाँ पे लगेगा आपको समझाऊंगा। हमने ये भी बोला था कि जहाँ डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगी वहाँ पे बताऊंगा, लेकिन अभी तक डबल ई नहीं लगा है, ठीक है। इसलिए आप आई और यू का यूज ज़्यादा किया करें, चाहे छोटा ऊ का मात्रा, चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो यहाँ भी आप यू ही करोगे। आधा ला है तो यल से ला करके वाई से या करोगे, लेकिन या के साथ आधा शब्द लगा है, जैसे यहाँ पे था, लेकिन इस पे मात्रा नहीं थी, यहाँ पे आप क्या करोगे, ए लगा दोगे, ए हो जाएगा मूल्य। मुख्य, तो यम से माँ, इस छोटा ऊ का मात्रा मुँह, ए देखो आधा खा है तो केच से आपका यहाँ पे खा हो गया, तुरंत वाई से या। अब मात्रा देखो इस पे नहीं है लेकिन आधा शब्द लगा, तो यहाँ पे मैं ए लगाऊंगा, तो ए आपका मुख्य हो जाएगा। चलिए 2 लाइन और है, इसे भी आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है अतिथि, तो आ आपका ए से हुआ, ता टी से बनेगा, छोटी की मात्रा आई से ती, फिर यहाँ पे हम था बनाएंगे टी एच से, और आई से छोटी की मात्रा थी, ए हो जाएगा अतिथि। भूमिका, तो वी और एच से आपका यहाँ पे भा, ए देखो बड़ा ऊ का मात्रा, आप क्या कहना, यू लगा देना। यम से आपका माँ और आई से छोटी की मात्रा मी, के से का और ए से आ का मात्रा, ए लिखा है भूमिका। आगे है निभाई, तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, और भा बनेगा बी एच से, आ का मात्रा ए से, बड़ा वाला ई आपका आई से निभाई। और तो ए और यू से औ, आर से आपका रा, ए हो गया और। पढ़ना, अब देखो ये जो आपका पढ़ना है, पढ़ और ना से मिलके बना हुआ है, तो पी से पा करें, यहाँ पे ए लगाएं, लेकिन ड़ा जो होगा वह आपका लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि देखो शुरुआत 2 पे नहीं था तो हमने अलग अलग कर दिया। तो यहाँ यन से ना करके और ए से आ का मात्रा कर लेना, ए हो जाएगा पढ़ना।
आगे है बोलना। अब देखो ये जो बोलना है यह आपका बोल और ना से मिलके बना हुआ है, तो पहले बोल की इंग्लिश बनाना फिर ना की, ठीक है। जब भी आपको 3 अक्षर वाले ऐसे कोई नाम दे, शब्द दे, शुरुआत पे भी हो मात्रा, लास्ट पे भी हो, लेकिन बीच में ना हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको अलग कर देते शुरुआत से 2 शब्द। तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, और यल से केवल ला हो गया बोल, क्योंकि यह लास्ट में हो जाएगा। फिर यन से ना, ए से आ का मात्रा ए हो गया बोलना। आइए, ये पहला होमवर्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये आपका है 6ठा होमवर्क। तो आज मैं आपको 6 होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके आपको बताना है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए।